डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी मतलब एक त्रिभुज ABC है जो B पर राइट एंगल्ड है, अर्थात एंगल B 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है जो बिंदु B पर राइट एंगल है, अर्थात बिंदु B पर बना जो कोण है, ठीक है, वो 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक। AB इक्वल टू 24, ये आपका ये पॉइंट है, AB है एंड यह AC है। AB इक्वल टू साइड AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू साइड BC इक्वल टू 7 cm, 7 cm BC इक्वल टू 7 cm। देन डिटरमाइन निर्धारित करें फर्स्ट पॉइंट साइन A इंटू कॉस A, इसका मान आपको निर्धारित करना है, बताना है, अंडरस्टैंड। देखिए निर्धारित आप करेंगे, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक, हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एक कोण, ये देखिए कोण V इट इज़ 90 डिग्री, यह 90 डिग्री का है, इसलिए दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, साइन A और कॉस A कॉमन, साइन A इंटू कॉस A कॉमन निर्धारित करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए आपको साइड AC ज्ञात करना होगा, अर्थात हाइपोटेनस आपको हाइपोटेनस ज्ञात करना होगा, हाइपोटेनस ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेनस ज्ञात कीजिए, यहाँ देखिए AC, ये आपका इसे कर्ण कहते हैं, हिंदी में आप हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण AC आपको ज्ञात करना है, हाइपोटेनस AC ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इसको हम प्राप्त करते हैं कैसे। यहाँ देखिए आप जानते हैं जो आपका फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप जानते हैं, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो आपका दिया है इसमें, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर आप यहाँ जानते हैं क्या AC स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखिए
ये जो हाइपोटेन्यूस होता है इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ऑफ बेस AC स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, अर्थात स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस AC इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ड, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा रूल है आपका। हिंदी में समझिए, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है कर्ण होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है, हाइपोटेन्यूस का जो वर्ग होता है, शेष दो साइड्स, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के सम के योग के बराबर होता है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ देखिए AC को बराबर लिखेंगे यहाँ आप, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा आप राइट करेंगे। इक्वल टू अंडर रूट, आप देख रहे हैं AB इक्वल टू 24 cm, AB का जो मान है, AB का जो वैल्यू दिया है वो 24 दिया है, तो यहाँ AB के स्थान पर आप 24 राइट कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 24, क्योंकि AB का जो मान है 24 है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, BC की जगह पर आप 7 लिख देंगे, क्योंकि BC का जो मान है 7 है, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। तो अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे C इक्वल टू अंडर रूट, देखिए स्टूडेंट्स, आप 24 का स्क्वायर कितना प्राप्त करेंगे। देखिए आप जब 24 का 24 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 576 मिलेगा। 576 आप पाएंगे, प्लस यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ 7, आप जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 आपको मिलेगा 49, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से लिखेंगे AC इक्वल टू अंडर रूट 576 प्लस 49 और AC इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 576 में 49 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। और डियर स्टूडेंट्स 625 इसका स्क्वायर रूट आपको प्राप्त होगा 25। 625 625, इसका जो स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 25 मिलेगा। देखिए ऐसे आप जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने से भी आपको प्राप्त होगा, और ऐसे भी आप इसको आप जानते हैं कि 25 का जब आप मल्टीप्लाई 25 में करते हैं तो आपको 625 मिलता है। इस प्रकार आप इसको जो है 625 को आप क्या करेंगे, 25 × 25 लिख देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट AC इक्वल टू आ गया 25। इस तरह से यहाँ स्क्वायर रूट देखिए, इसमें से क्या एक पेयर बन रहा है, इस पेयर में से एक 25 बाहर आएगा। इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 25 आ गया। 625 का स्क्वायर रूट 25। इस तरह से डियर स्टूडेंट AC का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 25। इस तरह AC का मान कितना प्राप्त हो गया, 25 cm 25 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखिए ज्ञात करना है sin A × cos A, ठीक है, यह मान आपको प्राप्त करना है। तो आइए सर्वप्रथम हम sin A ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देन sin A इक्वल टू, डियर स्टूडेंट sin A ज्ञात करना है
देखिए इस फिगर में आपको साइन ए, ठीक है, एंगल ए के लिए साइन ए ज्ञात करना है। देखिए साइन ए, देखिए डियर स्टूडेंट, एंगल ए के लिए आपको पता है ए बी बेस है, और एंगल ए के सामने की भुजा बी सी क्या होगी, लंब परपेंडिकुलर। एंगल ए के लिए ए बी बेस है, आधार है, और ए के सामने की साइड, ए के सामने की भुजा बी सी ए परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, आप जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोटेनुस आपको पता है 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, ठीक है, उसे हाइपोटेनुस कहते हैं। तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, ऐसा आप जानते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ठीक है, साइन इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस हिंदी में कहते हैं लंब अपॉन कर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर जो है बी सी होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन, और देखिए हाइपोटेनुस आपका है ए सी, बी सी अपॉन ए सी। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप क्या करेंगे, बी सी का मान यहाँ रख देंगे। बी सी का वैल्यू देखिए डियर स्टूडेंट, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी मीन्स है 7, और ए सी मीन्स आप जानते हैं 25 आपको प्राप्त हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन ए इक्वल टू हो गया 7/25। तो डियर स्टूडेंट हुआ साइन ए, ठीक है, ये आप जानते हैं साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, लंब अपॉन कर्ड, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद आप कॉस ए ज्ञात करेंगे, ठीक है, एंड कॉस ए, उसके बाद आप कॉस ए ज्ञात कर लीजिए, कॉस ए एंड और कॉस ए ज्ञात कीजिए। कॉस ए इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, देखिए कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनुस, बेस अपॉन हाइपोटेनुस, बेस अपॉन हाइपोटेनुस होता है। ये आप जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनुस हिंदी में कहते हैं आधार अपॉन कर्ड। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनुस हिंदी में कहते हैं आधार अपॉन कर्ड। तो देखिए यहाँ आपका जो बेस है डियर स्टूडेंट, बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस ए बी है, ठीक है, और हाइपोटेनुस को तो आप जानते ही हैं ए सी हाइपोटेनुस है। तो इस तरह से ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनुस, आधार अपॉन कर्ड, ऐसे। और कॉस ए इक्वल टू डियर स्टूडेंट, देखिए ए बी मीन्स गिवन डेट ए बी मीन्स 24 cm, गिवन डेट ए बी इक्वल टू 24 cm। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। एंड आपने प्राप्त किया है, यू हैव गॉट ए सी इक्वल टू 25 cm। आपने ए सी का मान 25 सेंटीमीटर प्राप्त किया है। सो डियर स्टूडेंट, आपने ए बी का वैल्यू यहाँ रख दिया 24 अपॉन ए सी का वैल्यू आपने रख दिया 25। सो कॉस ए इक्वल टू 24 अपॉन 25। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने कॉस ए का मान ज्ञात किया।